वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल टॉपिक सैलरी शीट। अब देखो, अगर आप कहीं पे भी एज एक्सेल यूज़र वर्क करते हो कंपनी में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनका सैलरी क्या हुआ, एचआरए क्या हुआ है, डीए क्या हुआ है, वो सब आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो सैलरी शीट में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्सेल का। ओके, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, सैलरी शीट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे कि डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, ईएसआईसी एक्चुअल में क्या होता है, बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी में क्या फ़र्क है होता है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है तो आप इंटरव्यू के टाइम कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर सैलरी शीट क्रिएट करेंगे। इसमें बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी में डिफरेंस क्या होता है, डीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, या फिर हम बात करेंगे और भी कई सारे टर्म्स के, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली है। साथ ही साथ ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ना आए तो डिसलाइक कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा आईडी नंबर। ओके, जैसे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन एंड सैलरी, बेसिक सैलरी उसकी क्या रहेगी वो, एंड अटेंडेंस के बाद आएगा इसका सैलरी और बेसिक सैलरी में क्या डिफरेंस है वो बाद में बताती हूँ मैं। देन एचआरए, डीए एंड यहाँ पे कन्वेंस, ये भी एक टाइप का अलाउंस है, एंड ओवर टाइम। ओके, इसके बाद आएगा ओवर टाइम, कितना ओवर टाइम एम्प्लॉय ने किया वो काउंटिंग होके सैलरी होगी। एंड ओवर टाइम सैलरी, अगर ओवर टाइम 50 आवर का किया है तो 50 आवर का सैलरी कितना हो रहा है। ओके, ग्रॉस सैलरी, व्हाट इज़ ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। देन पीएफ, ईएसआईसी एंड लास्ट में इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी क्या होती है, जो सब कुछ कट होके और उसके अंदर ऐड होके जो सैलरी मिलती है वो, ईएसआईसी पीएफ कट होके अदर अलाउंस टच होके उसके अंदर ऐड होके देन फिर जो सैलरी आती है वो होती है इन हैंड सैलरी। ओके, यहाँ पे हमने कर दिया है ये पूरा ही मर्ज। वहाँ पे हम क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे सैलरी शीट इन जून 2026। ओके, अब इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ये हेडिंग है दैट्स वाई इसे हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, एंड यहाँ पे हम कर देंगे बोल्ड। ओके, देन अब करेंगे एक एक करके एम्प्लॉय के जितने भी एम्प्लॉय कोड्स है वो सारे हम लिखेंगे, एम्प्लॉय कोड्स। ओके, ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, आप अपने ओर से आप कर सकते हो, आपका जो भी एम्प्लॉय नेम हो, एम्प्लॉय का आईडी हो, आप अपने ओर से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर दिया पूरा। ठीक है, अब हम लिखेंगे एम्प्लॉय नेम कोई भी आपका हो। ओके, कोई भी, जैसे आपके एम्प्लॉय रश्मि हो गई, या फिर महेश हो गए, रमेश हो गए, विनय हो गए। ठीक है, तो वैसे आप सारे एम्प्लॉयज़ के एम्प्लॉय नेम आप वहाँ पे लिखोगे। ओके, सबके एम्प्लॉयज़ नेम आएंगे वहाँ पे।
देन अब आएगा उनका डेजिग्नेशन। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, जैसे महेश गढ़वी हो गए, उनका डेजिग्नेशन क्या हो गया, असिस्टेंट मैनेजर। वैसे ही हम सारे जितने हैं सबके डेजिग्नेशन लिख देंगे। ओके, अब बेसिक सैलरी। ओके, व्हाट इज़ बेसिक सैलरी? तो बेसिक सैलरी क्या होता है कि जैसे कोई इंटरव्यू के लिए हमने बुलाया और उस टाइम पे जो फिक्स किया गया, जैसे मैंने बोल दिया भाई आपका 50,000 सैलरी फिक्स है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे बेसिक सैलरी। ओके, जैसे 50,000 सैलरी वो मेरा फिक्स है, वो मेरा 50,000 सैलरी मुझे मिलेगा, वो मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, वो होता है बेसिक सैलरी, उसे हम कहेंगे बेसिक सैलरी। ओके, एंड बेसिक सैलरी के बाद हम जाएंगे अटेंडेंस में। ओके, अब अटेंडेंस में इन लोगों ने कितने दिन प्रेजेंट हुए हैं, कितने दिन का उनका सैलरी बनेगा, उसका हमें यहाँ पे डेटा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरा क्लियर करेंगे। देन अब आएंगे हम सैलरी पे। सैलरी पे आएंगे, सैलरी पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं। ओके ओके, यहाँ पे सब फिक्स हो गया। अब हम आएंगे सैलरी पे। सैलरी के लिए हम फॉर्मूला डालेंगे। ठीक है, सैलरी का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। सैलरी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे इज इक्वल टू बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 28, सॉरी यहाँ पे 30 उसका प्रेजेंट डेज है, तो यहाँ पे हम करेंगे 30 देन एंटर। हो गया इसके सैलरी 30 डेज़ का 50,000 पूरा उसने भरा हुआ है, उसको 50,000 सैलरी मिल रही है, उसने पूरा भरा हुआ है डेज़, दैट्स वाई उसका पूरा सैलरी उसको मिला है। ओके, अब हम आएंगे HRA क्या होता है? HRA एक अलाउंस होता है जो हाउस रेंट अलाउंस होता है। ठीक है, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। जैसे कोई कंपनी होती है वो HRA देती है, अलग अलग जैसे डेजिग्नेशन पे कंपनी अलाउंस देती है HRA का। ओके, अब आया है DA भी क्या होता है? DA क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनको क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनी की ओर से उनको एक्स्ट्रा इनकम दिया जाता है, जैसे कि 2,000 3,000। ओके, ऐसी सेम बड़ी कंपनीज़ में भी होता है। अब हम चलेंगे कन्वेंस भी क्या है कि ये भी एक तरीके का अलाउंस है, एक तरीके की छूट है। आप रोज़ ट्रैवल करते हो, कंपनी आते हो, ठीक है, चाहे वो आपकी पर्सनल व्हीकल हो या फिर कोई कैब हो, कैब के थ्रू आते हो, उसके रिलेटेड जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो आपको कंपनी पे करेगी, वो भी मंथली बेस पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं कन्वेंस अलाउंस, जैसे कंपनी आपको पे करेगी इसके रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि इसको भी मतलब कंपनी सैलरी के बेस पे देती है, जैसे कि किसी को देगी 6,000, ठीक है, तो किसी को मिलेगा इसमें 5,000 4,000, ऐसे करके वो कन्वेंस का भी अलाउंस इसमें ऐड करते हैं। ओके, कन्वेंस का भी अलाउंस इसमें ऐड होता है। 6,000 हो गया, 4,000 हो गया, 2,000 हो गया, 3,000 हो गया। ठीक है, ऐसे करके कंपनी पे करती है। अब आएंगे हम ओवर टाइम वाले कॉलम में। ओवर टाइम में हम लिखेंगे जितना भी ओवर टाइम उसने किया हो, ठीक है, 50 घंटा किया हो, 60 घंटा किया हो, 30 घंटा किया हो, ठीक है, जितना भी अब उसने किया होगा उतना अब यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, आएंगे ओवर टाइम सैलरी। ठीक है, इसके रिलेटेड हम निकालेंगे ओवर टाइम
सैलरी। ओवर टाइम सैलरी के लिए हम करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला आएगा ओवर टाइम सैलरी का इक्वल टू बेसिक सैलरी। ओके, बेसिक सैलरी से हम करेंगे ओवर टाइम को डिवाइडेड बाय 30, ओके, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 60, ओके, मल्टीप्लाई बाय 50। देन यहाँ पे हम करेंगे एंटर। आ गया 12,500 इसका ओवर टाइम का पैसा निकल रहा है। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे तक इसको पूरा ड्रैग कर देंगे। ठीक है, देखो, ओके। अब हम निकालेंगे ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी के लिए हम इक्वल टू, अब हम जाएंगे सैलरी वाले कॉलम में, ठीक, प्लस HRA। ठीक है, HRA का जो भी है अमाउंट वो, प्लस DA का जो अमाउंट है उससे हम कॉलम को चूज़ करेंगे, प्लस कन्वेंस का अमाउंट हम चूज़ करेंगे, प्लस ओवर टाइम का अमाउंट। ठीक है, ओवर टाइम की जो सैलरी है, सैलरी अमाउंट वो, ठीक है, ओवर टाइम की सैलरी अमाउंट। देन हम करेंगे एंटर। ओके, ये हमारा निकल के क्या आ गया, ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रॉस सैलरी। ओके, अब हम आए पीएफ में। पीएफ क्या होता है? पीएफ का सबसे पहले मैं पीएफ का फुल फॉर्म बताती हूँ। प्रोविडेंट फंड। बेसिकली होता क्या है, आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कट होता है। ओके, बेसिकली जो पीएफ कट होता है वो 12% होता है कट। ठीक है, और वो अमाउंट आपका जमा होता रहता है। जब आप जॉब छोड़ते हो तब पीएफ का जितना भी इकट्ठा हुआ रहता है अमाउंट, वो आपको बड़े अमाउंट के तौर पे वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है पीएफ। ठीक है, तो हम पीएफ को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम तो ये पता चल गया कि चलो 12% हमारी सैलरी में से कट होता है, 12% सैलरी में से पीएफ कट होता है। बट हम इसको करेंगे कैसे? इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू जो हमारा सैलरी है, सैलरी का अमाउंट, उसे हम उस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। देन मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, देन एंटर। आ गया, अब ऊपर से नीचे तक ट्रैक कर देंगे। ओके, ठीक है, अगर नहीं पता चला है तो दोबारा से मैं बता दूँ। इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 एंड एंटर। ये हमारा निकल के आ गया पीएफ। ओके, ये हमारा निकल के आ गया है पीएफ। अब हम आएंगे ईएसआईसी की बात करें तो इसका मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ओके, जैसे कि आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो मीडियम कैटेगरी की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ईएसआईसी प्रोवाइड करती है, जिसमें उनकी सैलरी के कुछ अमाउंट जैसे कि 0.75% का जो अमाउंट होता है वो कट होता है। टोटल अमाउंट कट होता है लगभग 3.75% अप्रॉक्स उसका रहता है। ओके, 3.75% होता है। वो कंपनी आपको बता देगी, जो भी आपका होगा, जो भी कंपनी का होगा वो आपको कंपनी बता देगी कि कितना आपको डिडक्ट करना है। कंपनी के हिसाब से वो रहता है। वो क्या होता है कि आपकी फैमिली में कोई भी जैसे बीमार हो गया हो
तो वो आपका ESIC के थ्रू वो इलाज हो सकता है, ठीक है। आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी कंपनी आपका वो पैसा कट कर रही है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि आपको वो पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ESIC की कार्ड बताएंगे, उसी में आपका हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.75% डिवाइडेड बाय 100, ऊपर से नीचे तक अब हम ट्रैक कर देंगे। ओके, ये निकल के आ गया हमारा ESIC। अब हम आएंगे इन हैंड सैलरी। ओके, इन हैंड सैलरी में क्या होता है कि भाई ये सारा कट कुट होने के बाद हाथ में कितना आता है, तो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी लेंगे हम। ओके, माइनस PF माइनस ESIC एंड एंटर। ओके, ये टोटल इन हैंड सैलरी आपके पास आ चुका है। ओके, टोटल इन हैंड सैलरी आपको ये मिल चुका है, ऊपर से नीचे तक आप ट्रैक कर दो। ओके, ये आपका हो गया पूरा टोटल सैलरी शीट। ये सैलरी शीट आपका रेडी है। अब हम इससे थोड़ा सा